फर्जी केस में फंसाया गया है, घर गिराया गया है, परेशान किया गया है, पेपर आउट किया गया है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा यहाँ नंबर 1 है। प्रशासन में मिल के अवैध रूप से बूचड़खाना चला रहे हैं। 10 सीटों पर चुनाव है और पीडीए का फॉर्मूला दिया जा रहा है। एक सीट तो उनका मिलना लगभग तय है। मिलकर के अब की देश से इसको भगाइए। बाबा की ऐसी हालात हो चुकी है, वो न रात में सो पा रहे हैं न जग पा रहे हैं। डर इस बात का है कि उनकी पूरी की पूरी मटिया पलीत हो जाएगी और उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि 2027 उनके हाथों से जा रहा है। कोशिश करेगी जीतने की और यही दशा और दिशा 2027 के चुनाव की भी तय करने वाली। निश्चित रूप से पूरा पीडीए समाज एक साथ होकर के उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं यूपी में उपचुनाव को लेकर के सियासत एकदम टॉप पर पहुंच रही है। बीते दिन आपने देखा कि मायावती ने अब ऐलान कर दिया है कि एकला चलो फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा पे भी आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल करी। अमित शाह के ऊपर पूरा कंधों पर दारोमदार बताया गया था और ओबीसी वोट बैंक को जिस तरीके से वहां पर साधा, उसी फॉर्मूले पे अब यूपी में चुनाव भाजपा लड़ेगी। क्या कुछ होगा इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट डाला लोकसभा चुनाव पे और उसी तर्ज पर अब उपचुनाव भी लड़ा जाएगा। क्या कुछ है, यहाँ पे तमाम समर्थक हैं छात्र सभा के, गोरखपुर से कुछ आए हुए, अलग अलग जिले से भी है। हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चल रहा है ग्राउंड पर। नाम आपका क्या हुआ? मेरा आजम लारी। आजम भाई, अब हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव जीता गया, अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व चाह रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को साध करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर फतह हासिल की जाए। तैयारी किस तरीके की आप लोग की और क्या देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों और तमाम ऐसे वंचित लोगों का साथ है जिनको भाजपा द्वारा छला गया है, ठगा गया है, उत्पीड़न किया गया है, फर्जी केस में फंसाया गया है, घर गिराया गया है, परेशान किया गया है, पेपर आउट किया गया है। तमाम ऐसे जो परेशान लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और जहाँ तक आपने फार्मूले की बात कही तो पीडीए यहाँ हिट है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा यहाँ नंबर 1 है। और 2024 में जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, वही आशीर्वाद बना रहेगा। उपचुनाव हम सारी सीटें जीतेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो है चुनाव प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, ईवीएम के बल पर लड़ना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि अपना डेवलपमेंट का जो मुद्दा है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और आज भी हम भले विपक्ष में, लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी इसी कार्यालय से आज भी होनहारों को लैपटॉप देने का काम करते हैं। एक सवाल आपसे लेंगे, यूथ ब्रिगेड से देखिए हैं पूरी टीम यहाँ पे, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड सभी दिख जाएंगे आपको। किस जिले से पहले बता? गोरखपुर काफी टफ जिला है। कैसे हैंडल कर रहे हैं सब कुछ ग्राउंड स्तर पर? पीडीए कैसे मजबूत कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी गोरखपुर में बहुत बेबाकी से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। अभी एक मुद्दा वहाँ चल रहा है जो अनुज सरकारी नाम के एक डॉक्टर हैं, जो बहुत बड़ी समाचार है, ये बहुत बड़ी आपके अखबार के चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। बताएं। अनुज सरकारी गोरखपुर में प्रशासन के द्वारा, प्रशासन में मिल के अवैध रूप से बूचड़खाना चला रहे हैं और सिपाही को बेरहमी से पीटा गया है और अनुप सरकारी उसको और उस सिपाही को जेल भी भिजवाए हैं। पर यह साबित कहीं से नहीं होता है कि अनुप सरकारी को हथौड़े सिपाही द्वारा हमला किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी किसी बड़े नेता का हाथ भी है क्या, जिनका नाम बता रहे हैं? अब इतनी बड़ी घटना हो गई तो जाहिर सी बात है सरकार के बड़े से बड़े नेता का हाथ होगा। और गोरखपुर के महाराज जी का शहर है, जान ही रहे हैं आप। और शासन प्रधान सब रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा? समाजवादी पार्टी डरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी महाराज जी का ही हाथ है उनके कंधों पर। नमुआ क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ। नहीं, आपका नाम क्या? वीरेंद्र प्रताप सिंह। वीरेंद्र जी, नाम से कपड़े से पहचान लिया जाता है, वहाँ पे खौफ नहीं होता? बिल्कुल खौफ नहीं होता है। हम समाजवादी हैं, हर उस पर तैयार है, हर कंडीशन पर। चलिए, टॉपिक से देखिए हम भटक रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? लल्लन यादव प्रधान। प्रधान जी कहाँ से हैं? अंबेडकर नगर जिला। अंबेडकर नगर से। 10 सीटों पर चुनाव है और पीडीए का फॉर्मूला दिया जा रहा है और दूसरी तरफ भाजपा कह रही कि ओबीसी वोट बैंक को साध करके चुनाव जीत लेंगे 10 सीटें। कैसे देख रहे हैं इसको, क्या कहेंगे? चुनाव तो ऐसा ही बा कि जो सही कुल चल जाए तो 10 सीट अखिलेश के चेहरा पे जीत उठे राष्ट्रीय अध्यक्ष के। वो हमें कसर नाम, लेकिन यहाँ बीचवा में खौड़ेरे वाले ही हैं ना, वो खौड़े रहे हैं बात को। और बात जो है, जहाँ तक कि उनका रुझान जनता की है
दसों सीट आ जाएगी। 10 सीटों की बात हो रही, लेकिन अभी बात हुई थी कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 5 सीटों की मांग की थी अपने शीर्ष नेतृत्व से। 6 सीटों पर ऐलान हो चुका है। कुछ सहमति बनेगी कुछ सीटों पर कांग्रेस से, क्या देख रहे हैं? माननीय अखिलेश द्वारा कहा गया है कि हम इंडिया गठबंधन को बरकरार रखेंगे और कुछ ना कुछ बीच का रास्ता देखा जाएगा। 1 सीट तो उनका मिलना लगभग तय है। 1 सीट जी, गाजियाबाद सीट उनको देने के लिए सोचा जा रहा है। गाजियाबाद सीट देने के लिए सोचा जा रहा है। सब समाजवादी पार्टी समर्थक है। चुनाव में किस तरीके से मजबूती देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पे, क्योंकि आप लोग अभी निकलेंगे, अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है और लगातार मुलाकात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप लोग कर रहे हैं। देखिए, आपने अभी अपने जब ये न्यूज़ शुरू किया है अपना, तब आपने उसमें पहला वक्तव्य क्या है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि एकला चलो। हाँ, तो एकला चलो, अब उनके साथ है कौन? जो बहुजन समाज है वो जान रहा है कि उनका असली नेता अखिलेश यादव है और बहुजन समाज ने अपने असली नेता को पहचान लिया है कि उनकी आवाज़ और उनका हक कौन दिलाने वाला है, बहुजन। और रही बात चुनाव की, उपचुनाव की, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं वादा करके जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीट यूपी उपचुनाव जीतने जा रही है। नाम क्या हुआ आपका? गौरव वर्मा। और कौन से जिले से हैं? वही माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले से हैं। गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं, गोरखपुर जिले से। और वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी हैं। अभी बीते दिनों हम लोगों ने छात्र संघ को लेकर, छात्र संघ को लेकर के बड़ा बवाल हुआ, लाठी वाठी भी चली थी, क्या था पूरा मामला? बड़ा भद्दे तरीके से प्रशासन ने भी व्यवहार किया है छात्र नेताओं से। ऐसा कभी किसी सरकारों में नहीं होता आया है। लेकिन छात्र संघ की जो आवाज़ योगी मुख्यमंत्री जी हैं वो दबाना चाह रहे हैं। मैं उनको बता दूं, वो MPPG जंगल धूसड़ कॉलेज है, उसमें उन्होंने ऑनलाइन छात्र संघ वोटिंग कराई, छात्र संघ चुनाव करा लिया। आयुष विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करा रहे हैं, एम्स में चुनाव करा रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में मोची संघ का चुनाव। छात्र संघ से डर किस बात का है? डर इस बात का है कि उनकी पूरी की पूरी मटिया पलीत हो जाएगी और उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि 2027 उनके हाथों से जा रहा है। 27 हाथों से जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक सिद्दीकी है। कहाँ से आए हुए हैं? जनपद बहराइच, विधानसभा बलहा। बहराइच से आए हैं। चुनाव अब नज़दीक है, 10 सीटों पर चुनाव है। लोगों से बात कर रहे हो, एक तरफ मायावती ने कह दिया एकला चलो फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगी। अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह भी OBC वोट बैंक साधने की बात कर रहे हैं कि साध लेंगे, भाजपा के शीर्ष नेता साध लेगा। हरियाणा में क्या हुआ सब कुछ देख लिया। अभी चुनाव में किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और OBC वोट बैंक की जो बात होती है उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग एकदम तैयार हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमेशा समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर जीतने जा रही है। हमारा दलित, हमारा OBC, हमारा मुसलमान भाई यादव, सारे लोग ये 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। हम माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। नेताजी के ज़माने से पार्टी का काम कर रहे हैं। देखिए, 10 सीटों पर कॉन्फिडेंस बता रहे हैं। नाम आपका क्या हुआ? जगदीश यादव, जगदीश जी, जिलाध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा प्रतापगढ़ से। 10 सीटों पर बात कर रहे जीतने की, लेकिन अभी तक 10 सीटों पर अभी क्लियरेंस नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं बात हो रही गाजियाबाद और खैर सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। गाजियाबाद की तो आप लोग के समर्थक भी क्लियरेंस कर रहे हैं। आगे कैसे देखते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर भाजपा कहीं ना कहीं ये 10 सीटें जीतने का काम करेगी, कोशिश करेगी जीतने की, और यही दशा और दिशा 2027 के चुनाव की भी तय करने वाली। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि रामायण में 2 पात्र थे, एक कालनेमी और एक मामा मारीच। ये दोनों पात्रों को प्रभु श्री राम की जनता पहचान चुकी है। अब इनको जो है ढूंढ के निकाल के सब इनसे बदला लेंगे। इनको पहचानने के बाद PDA का फार्मूला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इसका कारवां अब बढ़ता ही जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये कहीं भी रुकने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव आप अभी देखे हैं, PDA जिस तरह से हम लोगों के साथ जुड़ता चला जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले 27 में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उनको बना करके पूरा PDA समाज एक साथ होकर के उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। बिल्कुल, बगल में एक शख्स और खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए पूरा समाजवादी और पूरा पेंट कर रखा है। नाम क्या हुआ आपका? हरनंदन यादव। कहाँ से हैं? जिला कन्नौज। कन्नौज से ऐसे ही आए हैं पूरा पेंट करा कर? हाँ जी। प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है ग्राउंड स्तर पे? प्रचार दिख रहा है साफ तौर से आप कर रहे हैं? बढ़िया चल रहा। PDA को कैसे समझाते हैं ग्राउंड स्तर पे? हम लोग खड़े हुए हैं तो कैसे समझाते हैं, जैसे कैसे बात करते हैं? PDA का मतलब ये है जैसे दलित लेके कैसे बताते समझाते कैसे, यहाँ जनता अगर सुन रही है तो? मतलब ये समझाते हैं ये भाजपा झूठी है बिल्कुल सरकार,
रोजगार खा लिया, महंगाई चरम सीमा पे है। खाद की बोरी थी 50 किलो की 45 किलो की बोरी कर दी। सब झूठ बोलते हैं ये। समझ में आता है लोगों को? सबको समझ में आता है। पूरा वहाँ साइकिल से आए, कैसे आए हैं? रोडवेज बस से। बस से चले आए हैं? हाँ जी। तो इसे प्रचार प्रसार करते हुए हाँ जी। कितने लोगों से मुलाकात हुई? बहुत लोगों से। तो इसे समझाते हुए चलते हैं? हाँ जी, सभी लोगों फोटो खींची हमारी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा तीरथ राज, मैं इलाहाबाद से हूँ। तीरथ राज जी, बात करेंगे। चुनाव तो अब एकदम सर पर है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से हरियाणा पर काबिज हो गया है, भाजपा काबिज कर दिया है और उसी फार्मूले को अब यहाँ पे लाने की बात कर रहा है 10 सीटों को जीतने के लिए। वहाँ तो 90 सीट में क्लियर हो गया, भाजपा ने पूर्ण बहुमत सरकार बना ली है। यहाँ पर भी ओबीसी वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हो। बीते दिन मायावती की बात की जाए, एकला चलो फार्मूले पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 3 सीटों की बात कर रहे हैं। उधर चंद्रशेखर रावण भी संभालेंगे कैसे? देखिए, ना तो ओबीसी न SC ST के तर्ज पर चुनाव होगा, सिर्फ चुनाव होगा तो PDA के तर्ज पर होगा। क्योंकि जब हमारा देश का संविधान खतरे में था या खतरे में पड़ा है तो उस समय कोई और नेता, चाहे ओबीसी का नेता हो चाहे SC ST का नेता हो, कोई उभर कर आगे नहीं आया। उस दौर में, उस समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया और संविधान बचाने की बात कही और वो चीज़ें उस पर लागू भी हुई। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में PDA की संरक्षण कर रहा है या संविधान बचाने की बात कर रहा है, आरक्षण बचाने की बात कर रहा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी है। क्योंकि भाजपा सरकार जिस तरह से आज नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये इसका काम है कुछ विशेष जातियों को परेशान करना और कुछ उनको परेशान करके वोट बैंक बनाना। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब सब लोग जान चुके हैं। और मैं आपको 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कहती है ये सरकार सुर में सुर मिलाइए, जबरन डरवाती है लोगों को और कुछ विशेष जातियों को मारवाती है, हत्या करवाती है। उस पर मैं कहना चाहता हूँ, कहती है ये सरकार सुर में सुर मिलाइए, अगर ना मिला सकोगे तो फिर जेल जाइए। कहती है ये सरकार सुर में सुर मिलाइए, अगर ना मिला सकोगे तो फिर जेल जाइए। हत्या करा रही है कुछ विशेष जाति का, हत्या करा रही है कुछ विशेष जाति का, मिल कर के अब की देश से इसको भगाइए। तो अब सब इसकी रणनीति को जान चुके हैं। इनकी जो रणनीति है उस पर लोगों ने बहुत देखा, बहुत विश्वास किया। राम पर बहुत विश्वास किया। राम हमारे जितने उनके हैं उतने हमारे भी हैं। देश जितना उनका है उतना हमारा भी है। इसलिए अब ना तो ओबीसी ना SC ST, अब सिर्फ PDA के नारे पर, PDA के तर्ज पर वोट होगा। और जिस तरह से अभी लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल किया, अब ये उपचुनाव में भी हम लोग बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं और 27 में भी हम लोग बहुत बड़ी जीत हासिल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या चल रहा है अभी दिल दिमाग में, मन में क्या चल रहा है? चुनाव नज़दीक है। इस समय समाजवादी पार्टी पूरे देश में जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारी पार्टी ने भाजपा को पछाड़ने का काम किया, देश में मोदी को पिछाड़ने का काम किया, तो हमें हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारी जितनी भी जनता साथ दी है वो तैयारी के साथ बैठी। यूपी में इतना रोष है कि जल्दी से इलेक्शन की डेट घोषित हो जाए। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे कैंडिडेट्स के नाम भी आ गए हैं और हम 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और कर ले, हरियाणा में जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया था, लोकसभा में हाफ और भाजपा को विधानसभा में साफ की बात की थी, यहाँ पर भी हाफ कर दिया। लगभग 37 सीटें हैं इनके पास, भाजपा के पास। विधानसभा का उपचुनाव है, काफ़ी जिम्मेदारी वाला है और 27 में यही दिशा और दशा तय करेगा। ये लोग तो बड़ी बातें करते थे 400 पार, तो इनका क्या कहना है? ये हाफ और यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ फुल कर दिया गया है। ये 80 की बात कर रहे थे, आज बाबा की ऐसी हालात हो चुकी है, वो न रात में सो पा रहे हैं न जग पा रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, लाल झंडा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। वो जैसे ही चुनाव होगा, यहाँ बीजेपी में एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है और बाबा जी बचेंगे। ये दोनों इंजन जो है देश के आपस में ही टकराए हैं।
हमारे 10 के 10 विधायक चुनकर आएंगे और 27 में मजबूती के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। जिस तरीके से बात हो रही थी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ग्राउंड स्तर पर ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं साध लेगा, जिस तरीके से हरियाणा में साधा और सरकार बना ली। उपचुनाव में भी 10 के 10 सीटों पर बड़ा इम्पैक्ट भाजपा इंडिया गठबंधन को डालेगी, इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के या कहें इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं वो क्लियर कट कह रहे हैं कि इस बार मजबूती से 10 की 10 सीटों पर फतह हासिल करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।